Hello everyone, in previous video we have discussed about the Freundlich adsorption isotherm, and in this video I am going to discuss about the catalyst and catalysis. What is catalyst? Catalyst क्या होता है? सब्सटेंस जो क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज नहीं करता, ज्यादातर इंक्रीज करता है। इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, अल्टर्स। अल्टर्स का मतलब चेंज करना, ज्यादातर इंक्रीज ही करता है, कम करने वाले, डिक्रीज करने वाले बहुत कम है। स्पीड को, रिएक्शन की को डिक्रीज करने वाले बहुत क्या है बेटा, कम है, लेकिन करते तो हैं। इसलिए हम वर्ड यहाँ क्या यूज कर रहे हैं बेटा, अल्टर्स। बट कैटलिस्ट जनरली क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते ही हैं। स्पीड को, किसकी स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज ही करते हैं। सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself consuming and it gets recovered back at the end of friction। रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज रिकवर बैक हो जाते हैं। पार्ट लेते हैं नहीं लेते, वो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर लिया है। मान लो अगर आपने बैंक में 2000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया, आपको वापस मिलेगा, जरूरी थोड़ी है वही नोट मिले, आपको मिलता जाएगा ना, ठीक है। सेम हियर, ठीक है। पार्ट लेते हैं नहीं लेते, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट ऐसा लगता है कि पार्ट नहीं लेते और आपकी रिएक्शन के एंड पे कैटलिस्ट क्या है, वापस आ जाता है, यानी कि लड़ाई करवाने का काम करता है। लड़ाई करवाने का काम है क्या है बेटा, करता है। कौन लड़ाई करवाने का काम करता है, कैटलिस्ट, ठीक है। दो चंगे भले इंसान है ना, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन बीच में आके कोई दोनों को भड़का जाए, दोनों लड़ पड़ेंगे, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। जो ज्यादातर रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं बेटा, एकदम से इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, एकदम से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैटलिस्ट। क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट। तो कैटलिसिस क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड के इंक्रीज करने के प्रोसेस को, रिएक्शन की स्पीड के इंक्रीज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिसिस या कैटालिसिस, ठीक है। तो कैटालिसिस या कैटालिसिस क्या होता है, सबसे पहले कैटलिस्ट के एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दी है वो समझो। एक KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बेटा, पोटेशियम क्लोरेट। यूं तो ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगाता है, और इसको डिकम्पोज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, टाइम भी सफिशिएंट है, और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो भी कितना है, नियरली अपन ये कह सकते हैं 653 केल्विन टू 873 केल्विन। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, 653 केल्विन टू 873 केल्विन। तो ये डिकम्पोज होता है। बट अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन की स्पीड को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साइमल्टेनियसली ये जो रिएक्शन है वो उससे कहीं कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, लगभग इतने टेम्परेचर पे हो जाएगी। एक तो स्पीड इंक्रीज हो गई और ऊपर से अपन को क्या करना पड़ा, टेम्परेचर कम लगाना पड़ा, और रिएक्शन क्या हो गई बेटा, इजीली फिजिबल हो गई, ठीक है। अब ये है कैटलिस्ट। ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा, कैटालिसिस या कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या, process of altering the rate of friction, process of altering the rate of friction is called as what, catalysis। क्या बेटा, catalysis, ठीक है। वो अब जो catalysis है, ठीक है, ये इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकती है पॉजिटिव कैटालिसिस, एक क्या हो सकती है, नेगेटिव कैटालिसिस। एक पॉजिटिव कैटालिसिस, एक नेगेटिव कैटालिसिस। बेटा जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे
वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, वो शो करेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे कि ठीक है, आपने बहुत एग्जांपल पढ़े हैं, हाइड्रोजनेशन जो है ऑफ ऑयल, ठीक है, तो उसमें निकल कैटलिस्ट यूज होता है, प्लेटिनम वो क्या पॉजिटिव कैटालिसिस। आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, वो कौन सा है बेटा पॉजिटिव कैटालिसिस। ये किसका एग्जांपल है, ये पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। तो नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है बेटा, अगर आपकी रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है कैटालिस्ट की वजह से, रिएक्शन की स्पीड अगर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है कैटालिसिस की वजह से, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाय नेगेटिव कैटालिसिस। क्या बेटा, नेगेटिव कैटालिसिस। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है, सबको पता है H2 एंड ऑक्सीजन लिबरेट होता है। क्या लिबरेट होता है बेटा, ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अगर आप इसमें फॉस्फोरिक एसिड डाल दो, ठीक है, तो ये बहुत धीरे डिकम्पोज होगा, स्पीड नॉर्मल से भी कम हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड डालने के साथ। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड क्या काम कर गया, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड काम कर गया बेटा किसका, नेगेटिव कैटालिसिस का। किसका बेटा, नेगेटिव कैटालिस्ट का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटालिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटालिसिस। अगर स्पीड बढ़े तो पॉजिटिव कैटालिसिस, अगर स्पीड कम हो तो नेगेटिव कैटालिसिस। कौन सी कैटालिसिस बेटा, नेगेटिव कैटालिसिस। आगे का टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है बेटा, पॉइजन क्या होते हैं एंड प्रमोटर क्या होते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। अब ये क्या होते हैं पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रमोटर के बारे में। सब्सटेंस which increases the activity of catalyst। कैटलिस्ट ज्यादातर क्या करता है बेटा, रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बेचारा पहले तो रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है। उसके भाई और आ गया जो और कहते हैं यार और इंक्रीज करो और इंक्रीज करो, ठीक है, आपने किसी दो को लड़वाना है ना, ठीक है, साथ में आपके और मिल जाए, ठीक है, वो कहते हैं मैं भी आ गया और ज्यादा लड़वाते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, वो खुद इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसके साथ कोई और मिल गया, ठीक है, अब क्या है वो अपन कह सकते हैं तबाही मचाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि प्रमोटर का काम क्या है, कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट अपना काम कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसको भी आके क्या कर गया, कोई प्रमोट कर गया भी तो अपना काम तेज कर दे, तो अपना काम क्या कर दे, तेज कर दे। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा प्रमोटर। क्या कहलाता है, प्रमोटर। अमोनिया बनती है हेबर प्रोसेस में, तो अमोनिया की फॉर्मेशन के टाइम आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है, रिएक्शन हो रही होती है। अगर इसमें मॉलिब्डेनम भी डाल दें तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जब इसमें मॉलिब्डेनम भी डाल दें तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। इस मॉलिब्डेनम ने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करवा दिया, इस मॉलिब्डेनम ने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया। क्या करवा दिया बेटा, इंक्रीज करवा दिया। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर्स। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। कई सब्सटेंस होते हैं जैसे कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करवाएंगे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करवाएंगे। कई बार क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट है इतनी फास्टली नहीं चाहिए होता ना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी धमाकेदार रिएक्शंस हो रही होती हैं, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, हमें कंट्रोल्ड कंडीशंस करनी होती हैं। तो उस टाइम क्या कैटलिस्ट के साथ क्या ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं, ठीक है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करवा देता है, रिड्यूस करवा देता है। जो एक्टिविटी कैटलिस्ट को क्या करवा दे बेटा, रिड्यूस करवा दें। इसमें एग्जाम्पल आता है बेटा आर्सेनिक वगैरह होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, आर्सेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं बेटा, ये पॉइजन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये पॉइजन का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे जो अपन डिस्कस करते हैं,
होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट ये क्या होते हैं? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द होमोजेनस कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट बेटा? होमोजेनस कैटलिस्ट। व्हेन द reactants and the catalyst, when the reactant and the catalyst are in same phase, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी क्या है? लिक्विड है। जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है, कौन से फेज में है बेटा? सेम फेज में है, एक ही फेज में है। सच रिएक्शंस सच कैटलिस्ट आर said to be as होमोजीनस कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट को कौन सी कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा? होमोजीनस कैटलिस्ट। जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या है बेटा? सेम फेज में है। जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या है बेटा? सेम फेज में है। ऐसे कैटलिस्ट को कौन से कैटलिस्ट बोलते हैं? ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनस कैटलिस्ट। कैसे? एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा SO2 जो कि एक गैस है। ये रिएक्ट कर रही है बेटा किससे? O2 से। किससे रिएक्ट कर रही है? O2 से। और आपके पास बन रहा है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। अब ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है। इसके स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैं लिख देता हूं दिस इज ऑल्सो गैस। ये भी क्या है? गैस। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है NO की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि क्या है बेटा? गैस। ठीक है। अब देखते चलो। गैस, गैस, गैस। जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, NO क्या है यहाँ पे बेटा? कैटलिस्ट है। ठीक है। जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एक ही फेज में हो, किस में हो बेटा? एक ही फेज में हो, वो कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है? वो कहलाता है बेटा होमोजीनस कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? होमोजीनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। ये ऐसा लगा लो कि एस्टर से अपन एस्टेरिफिकेशन और उसका रिवर्स दोनों ही क्या है बेटा? एक ये किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में करवा लो ना। ठीक है। तो अब क्या बनेगा? H पॉजिटिव किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में है? एस्टर। लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। ये और ये दोनों किस फेज में हो गए? सेम फेज में हो गए। किस फेज में हो गए बेटा? सेम फेज में हो गए। ये कौन सा कैटालिसिस है? ये है बेटा आपका, अपन कह सकते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस और होमोजीनस कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि दोनों किस फेज में है बेटा? सेम फेज में है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज है। आपने इसका कौन सा सोल्यूशन लिया? एक्वस सोल्यूशन लिया। कौन सा सोल्यूशन लिया बेटा? एक्वस सोल्यूशन लिया। ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है। इसमें क्या डाल दो? वाटर डाल दो। क्या डाल दो बेटा? वाटर। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में है, ये होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, कर लो, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, विच इज इन विच मीडियम, एक्वस मीडियम या लिक्विड, ठीक है। तो ये एक्वस, ये लिक्विड, ये भी एक्वस, तो मीडियम तो सेम है, ठीक है। ये और ये मीडियम क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। जब रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का मीडियम सेम हो, क्या हो बेटा, मीडियम सेम हो, फेज सेम हो, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का, अगर सॉलिड में तो सॉलिड, गैस में तो गैस, अगर लिक्विड में तो लिक्विड, अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का जो फेज है जो सेम रहे, ठीक है, वो कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है, वो कहलाता है होमोजीनस कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है बेटा, वो कहलाता है होमोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है। तो फिर हेट्रोजीनस कैटलिस्ट किसे कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। When the reactant molecules and catalyst are in different phase, उसको कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। सच एज, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हेबर प्रोसेस में, अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर, ठीक है। यहां पे आयरन की स्टेट देखो जरा, सॉलिड, अमोनिया की भी अपने को पता है क्या, गैस, क्या बेटा, गैस, और इसकी गैस, और इसकी भी क्या बेटा, गैस। अब इसको देखो, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में, किसमें बेटा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। कैटलिस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, तो ये कौन सा फेज है, डिफरेंट फेज है। कौन सा फेज है बेटा, डिफरेंट फेज है। तो वो कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है, वो कहलाता है बेटा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में आयरन किसका काम कर रहा है बेटा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आगे एग्जाम्पल्स और SO3 की फॉर्मेशन, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दी थी किससे बेटा, NO से, उसमें गैस है तो होमोजीनस था। अगर SO3 की फॉर्मेशन अपन करते हैं किससे, या तो प्लेटिनम से या V2O5 से, दोनों सॉलिड हैं। प्लेटिनम से भी कर सकते हैं, V2O5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो प्लेटिनम से कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये गैस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में बेटा, गैस फॉर्म में। तो अपने पास क्या बनेगा, SO3 बनेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास क्या बनेगा बेटा, SO3 बनेगा। ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो ये कौन सा कैटलिस्ट है, ये कौन सा कैटलिस्ट है बेटा, ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट है बेटा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। अपने पास वेजिटेबल ऑयल होता है, कौन सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो अपन क्लास 10th में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते होते थे ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं गैसियस फॉर्म में। कैटलिस्ट यूज करते हैं कौन सा बेटा, निकल, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। तो अपने पास क्या बन जाता है, वेजिटेबल, अपने पास क्या ऑब्टेन हो जाता है बेटा, घी ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन हो जाता है, घी, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, डिफरेंट फेज में आ गए। किस फेज में आ गए, ये डिफरेंट फेज में आ गए। तो ये कौन सा कैटलिसिस कहलाएगा, ये हेट्रोजीनस कैटलिसिस कहलाएगा। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड जो कैटलिस्ट हैं वो डिफरेंट फेज में होते हैं। वो किस में होते हैं बेटा, डिफरेंट फेज में होते हैं। दैट कैटलिसिस इज नोन एज व्हाट, दैट कैटलिसिस इज नोन एज द हेट्रोजीनस कैटलिसिस। कौन सा कैटलिसिस बेटा, हेट्रोजीनस कैटलिसिस। नाउ लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। काम कैसे करता है, केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके कैटलिस्ट अपना काम करता है। कैटलिस्ट काम कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके जो है अपना कैटलिस्ट काम करता है। जो काइनेटिक्स में अपन अच्छे से पढ़ के आए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, गिव्स फ्री एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होमोजेनस कैटलिसिस की जो है वो जैसे अपन काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
ठीक है, वही है बेटा आईओ नेगेटिव वाली एक एग्जांपल आपको करवाई हुई है। तो इस चैप्टर में अपन को जो मैकेनिज्म पढ़ना है वो किसका पढ़ना है बेटा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। किसका मैकेनिज्म पढ़ना है बेटा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। तो मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस, इनिशियली ये कहा गया कि जो कैटलिस्ट है वो काम करता है, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है वो काम करता है एडसॉर्प्शन प्रोसेस से। यानी कि जो आपका कैटलिस्ट है वो सरफेस प्रोवाइड करेगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एडसॉर्बेट इसके ऊपर आएंगे, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज एडसॉर्बेट इसके ऊपर आएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और चले जाएंगे। ये था क्लासिकल मेथड। एडसॉर्प्शन प्रोसेस यानी कि जो आपका कैटलिस्ट है वो एडसॉर्बेंट का काम करेगा। जो आपका कैटलिस्ट है वो किसका काम करेगा, एडसॉर्बेंट का काम करेगा, जिसका क्या मतलब है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे एडसॉर्ब हो जाएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे एडसॉर्ब हो जाएंगे, एडसॉर्ब होने के बाद ठीक है रिएक्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये कहते हैं प्रोसेस है एडसॉर्प्शन प्रोसेस। कौन सा, एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज के टाइम में जो अपन एक्सप्लेनेशन मानते हैं वो कौन सी है बेटा, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। कौन सी बेटा, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी या मॉडर्न एडसॉर्प्शन प्रोसेस। तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, मॉडर्न एडसॉर्प्शन प्रोसेस। मॉडर्न एडसॉर्प्शन प्रोसेस क्या है मॉडर्न एडसॉर्प्शन प्रोसेस। सबसे पहले जो कैटलिस्ट है वो सरफेस प्रोवाइड करेगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके ऊपर आएंगे, नो डाउट। अब सरफेस क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट के पास सरफेस है। ठीक है, क्या है बेटा, सरफेस है, उसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे। क्या आएंगे बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, यानी कि एडसॉर्प्शन होने वाली है। क्या होने वाली है बेटा, एडसॉर्प्शन होने वाली है। ठीक है, तो पिछली थ्योरी और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बताया था, जब दो चीजें आपस पास में आती हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो एक एक्टिवेटेड स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है किसका, ये कॉम्बिनेशन है एब्जॉर्प्शन थ्योरी प्लस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो काइनेटिक्स में अपन डिस्कस करते हैं। किसका बेटा, एब्जॉर्प्शन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उसका क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस का प्रोसेस है वो 5 स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। यानी कि जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए जो स्टेप रिक्वायर्ड है वो कितने हैं बेटा, वो है 5 स्टेप प्रोसेस है। क्या है बेटा, 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप कहते जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड कैटलिस्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की तरफ क्या करेंगे बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरफ मूव करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज ये रिएक्शन है A+B गिविंग AB, ठीक है। आपके पास ये कैटलिस्ट है, और सबसे पहले रिएक्टेंट कौन से, AB, ठीक है। ये जो AB रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्या बेटा, AB जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनिशियली क्या करेंगे, ये मूव करेंगे टुवर्ड द कैटलिस्ट। मान लो ये कैटलिस्ट की तरफ मूव कर गए, कहाँ मूव कर गए बेटा, कैटलिस्ट की तरफ ये क्या कर गए बेटा, मूव कर गए। A एंड B कैटलिस्ट की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए, डिफ्यूज कर गए, ठीक है। ये इसके पास आ गए, ठीक है बेटा। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे इसके ऊपर आके, गेट एड्सॉर्ब होंगे, क्या होंगे बेटा, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है बेटा। ये एड्सॉर्ब होंगे। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, एड्सॉर्प्शन है। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, एड्सॉर्प्शन है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आए हैं, ये इस सरफेस के ऊपर आके क्या होने वाले हैं बेटा, ये इस सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं बेटा, एड्सॉर्ब होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने 3 वाला बनाया था, तो अब बना लो दोबारा, ठीक है। तो ये A एंड B इसके ऊपर आके क्या हो गए बेटा, एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है। एड्सॉर्ब, ये लो, हो गए, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में ये इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और आपस में भी इसके बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस किसका बेटा, एड्सॉर्प्शन का, किसका, एड्सॉर्प्शन का। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, इसको 2 वाला भी बना सकते हो, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है। एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, साथ में लिख लो बेटा, ठीक है। थर्ड में कर देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है एंड अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड में क्या है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपस में क्या बना लेंगे बेटा, इस तरह से एक्टिवेटेड। ये है जब ये इसके साथ भी अटैच है और आपस में भी अटैच हैं, ठीक है। ये इसके साथ भी अटैच है और आपस में भी अटैच है। और अगर आप इसमें ऐसे शो कर रहे हो और अगर आपको ध्यान हो तो आप डॉट 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 शो करते होते हो, तो उस तरह भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रोवाइडेड दैट इनको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी मिली हो, वो तो अलग कॉन्सेप्ट चलेगा ही बेटा, प्रोवाइडेड दैट इनको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो बेटा, मिली हो, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है फिर, अब केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा बेटा, डिसॉर्प्शन। यहां से क्या होगा बेटा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब ए बी क्या हो गए, अब अलग हो गए, प्रोडक्ट बन गया, A+B था, तो यहां से डिसऑर्प्शन, तो ये एडिटिव्स वापस रिकवर हो जाएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब कैटलिस्ट को ये चला गया, अब नए रिएक्टेंट आएंगे, यानी कि सरफेस रीजनरेट हो गया, सरफेस रीजनरेट हो गया, ठीक है। पहले क्या हुआ, रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक गया, क्या कर गया बेटा, चिपक गया। चिपकने के बाद उसने क्या किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। चिपकने के बाद उसने क्या किया बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, ठीक है, रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट सेपरेट हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट सेपरेट हो गए, जो कैटलिस्ट है रीजनरेट हो चुका है, कैटलिस्ट क्या रीजनरेट हो चुका है। नाउ इट विल वेलकम द मोर रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस, ठीक है। ये और रिएक्टेंट्स को सरफेस पे बुला सकता है, रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये खाली हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, खाली हो चुका है। तो फिर क्या रहेगा बेटा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके पास नहीं पड़ा रहना चाहिए, थोड़ा दूर भाग जाए ताकि स्पेस मिल जाए और रिएक्टेंट्स को आने के लिए, ठीक है। तो डिफ्यूजन अवे ऑफ द प्रोडक्ट्स, डिफ्यूजन अवे
ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर जाएं बेटा, वो डिफ्यूज कर जाएं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर जाएं बेटा, डिफ्यूज कर जाएं। ठीक है, तो ये है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। जो क्या कहती है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, पहले रिएक्टेंट आएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले रिएक्टेंट आएगा, डिफ्यूज होगा,